दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा देश के सबसे बड़े मुद्दे की। आज यानी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और पूरे दिन पटाखे चलते रहे। शाम होते होते दियों से घर जगमग हो उठे। लेकिन क्या ये वास्तव में राष्ट्रव्यापी कोई आयोजन है? इसकी पड़ताल तो बाद में होगी कि इस सेलिब्रेशन में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की कितनी भागीदारी रही। लेकिन मैं आज जिस सवाल पर बात करना चाहता हूं वो है कि आखिर ये उद्घाटन 22 जनवरी को ही क्यों? मैं उद्घाटन ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि तमाम धर्माचार्यों, ज्योतिषाचार्यों और दो शंकराचार्यों ने दो आरोप लगाए इस कार्यक्रम पर। उन्होंने कहा कि एक तो मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। दूसरा, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को कोई शुभ मुहूर्त भी नहीं है क्योंकि यह पूस का महीना चल रहा है। 25 तारीख को पूर्णिमा है और तब तक कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं हो सकता। तब आखिर 22 जनवरी को क्यों चुना गया? अब एक सवाल यहां आता है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट और खुद प्रधानमंत्री जो आज प्रमुख यजमान थे, उन्होंने क्या धर्माचार्यों से तारीख और समय को लेकर के चर्चा नहीं की होगी, पूछा नहीं होगा? ऐसा संभव नहीं है। और दूसरा, जो ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं और खुद शंकराचार्यों ने कहा कि यह धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि राजनीतिक इवेंट है, उन्होंने इनकार कर दिया आने से। क्या यह उद्घाटन 22 जनवरी की जगह अगर 25 जनवरी के बाद होता तो क्या यह पॉलिटिकल इवेंट नहीं होता? अधिकांश लोग यह मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके जरिए वो चुनाव के मैदान में जाए। तो राम मंदिर के जरिए वो चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो 2019 में हुई थी बालाकोट की, उसी तरह से वो मंदिर के जरिए एक ऐसे माहौल को लेकर के चुनाव में जाना चाहते हैं जिससे उन्हें मजबूती मिले। लेकिन मेरा सवाल यह है, और जरा गौर से सुनिएगा, सवाल यह है कि यह तारीख अगर 25 जनवरी के बाद होती, फरवरी माह में होती, तो क्या नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलता? डेफिनेटली मिलता। फिर आखिर 22 जनवरी को ही क्यों चुना गया? अब इस तारीख को डिकोड करने के लिए मैं आपको इतिहास में ले चलूंगा। आरएसएस का यह पुराना ख्वाब था, यह पुराना उसका पॉलिटिकल एजेंडा था। आरएसएस जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी और यह उसकी स्थापना का 100वां साल है। बहुत सारे लोग यह भी मानते हैं कि आरएसएस अपने 100वें साल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उसको घोषित करना चाहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आरएसएस और बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि वह घोषित कर दें। हां, यह जरूर है कि जितनी बारीकी से वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं उसका एक ये नमूना है। अब वो तारीख क्या है और उसका इतिहास क्या है, जरा मैं उसकी तरफ जाने के लिए पहले यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आरएसएस के प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री बाद में। और यही वजह है कि उन्होंने जो 11 दिन का अनुष्ठान किया, उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, वो केवल और केवल धर्म का प्रचार कर रहे थे, आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे थे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। लेकिन असली मुद्दा है कि 22 जनवरी ही क्यों? आप याद कीजिए कि आधुनिक भारत के इतिहास में दो तारीखें बड़ी प्रमुख हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त वो दिन जब देश को औपनिवेशिकता से, उसकी गुलामी से आजादी मिली। 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर के 15 अगस्त 1947 को देश एक बड़ा आयोजन करता है। उस तारीख को और फिर
26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू होता है। लेकिन आरएसएस ने कभी भी न तो संविधान को स्वीकार किया और न ही उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र को स्वीकार किया। आरएसएस के साथ हिंदू महासभा और रामराज परिषद, ये जो जितने भी उस समय जनसंघ भी आगे चल करके चुनाव मैदान में जाता है, उसने कभी भी भारत को संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार तो उन्होंने तिरंगे को भी नहीं किया था। 40 साल तक, 4 दशकों तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर कभी तिरंगे को नहीं फहराया, 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी नहीं। हमेशा भगवा लहराता रहा और वो भगवा को राष्ट्रध्वज बनाना चाहते थे। मुझे याद आता है डॉक्टर अंबेडकर का वो लम्हा जब वो दिल्ली से मुंबई गए और मुंबई से जब वो लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर कुछ हिंदू महासभाई आते हैं और डॉक्टर अंबेडकर से गुहार लगाते हैं कि अब कुछ दिनों में ही राष्ट्रध्वज पर चर्चा होनी है, आप जरा भगवा को अपनी तरफ से आगे बढ़ाइएगा। अंबेडकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एक महार के बेटे से चाहते हो कि वो भगवा राष्ट्रध्वज बनाए। वो हसरत तो पूरी नहीं हुई आरएसएस हिंदू महासभाइयों का, और इसीलिए उन्होंने अगले 4 दशकों तक उसे स्वीकार नहीं किया। उसी तरह से उन्होंने संविधान को कभी नहीं स्वीकार किया। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के उस संविधान सभा में विचार विमर्श के बाद डॉक्टर अंबेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हुए वो बनकर के तैयार होता है। और अंबेडकर को यह जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई थी क्योंकि उस समय वो कानून के सबसे बड़े विद्वान थे। खुद गांधी ने नेहरू से कहा था कि अंबेडकर को आप लेकर के आइए संविधान सभा में और उन्हें जिम्मेदारी सौंपिए संविधान बनाने की। वो अंबेडकर जब प्रारूप समिति के और संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ, लेकिन वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे की एक और तारीख है, एक स्वर्णिम तारीख। दरअसल 1929 को जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था वो रावी के तट पर लाहौर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता एक नौजवान जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे। उन्होंने सीधे तौर पर अंग्रेजों को चेतावनी दी थी और मांग की थी कि अब हमको पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ भी नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। और उस संकल्पना को दोहराने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। पूरे देश में सेलिब्रेशन हुआ था। तमाम जो स्वाधीनता आंदोलनकारी थे उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। और जब संविधान पारित हुआ तो उस तारीख को हमेशा हमेशा के लिए सुसज्जित करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए संविधान लागू की तारीख बनाई गई। संविधान लागू का मतलब क्या है? संविधान जिसकी पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य, एक ऐसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत जिसका संवैधानिक प्रधान कोई आनुवंशिक राजा नहीं होगा। कोई भी भारत का नागरिक चुन करके वहां पहुंच सकता है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद से कहा था बहुत प्रसन्न होकर के कि अब मैंने सारी रानियों की नसबंदी कर दी है। अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि मत पेटी से पैदा होगा। यानी जो विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री होगा वो मत पेटी से चुना जाएगा। और आज आप उस संविधान पर गर्व कर सकते हैं कि एक आदिवासी सम्मानित महिला इस देश की प्रधान है, राष्ट्रपति है। और नरेंद्र मोदी भी उसी संविधान के जरिए अपने को गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा, एक ऐसी मां का बेटा जो दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, ये पूरा ब्रांडिंग करते हुए नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनते हैं इसी संविधान के जरिए, इसी लोकतंत्र के जरिए। लेकिन वो इस लोकतंत्र पर कुल्हाड़ी लगातार मार रहे हैं। संवैधानिक राष्ट्र पर लगातार चोट की जा रही है और इन तारीखों के जरिए भी की जा रही है।
अब मैं आऊंगा जरा कि कैसे 22 जनवरी को और क्यों चुना गया राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। एक और तारीख की तरफ आपको ले चलता हूं कि इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने बड़ी बारीकी से आरएसएस, हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के सपने को लागू किया है। कैसे वो बढ़े हैं कदम दर कदम। पहले उन्होंने 15 अगस्त जो देश की आजादी का दिन था उसे डाइल्यूट किया। 14 अगस्त को उन्होंने विभाजन विभीषका दिवस मनाना शुरू किया। आखिर जिस तारीख या जिस इतिहास को अब केवल पढ़ने और उससे सीख लेने की जरूरत है, उसके मवाद को, उसकी टीस को बार बार क्यों याद दिलाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। देश का विभाजन हुआ, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता हुई, हजारों नहीं लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए, उसको क्यों याद दिलाना चाहते हैं। लेकिन उसकी याद दिलाने के पीछे दरअसल 15 अगस्त उस आजादी के सपने को डाइल्यूट करने की पूरी साजिश छिपी हुई है। उसी तरह से ये जो आज का सेलिब्रेशन है उसके पीछे रिपब्लिक इंडिया के उस पूरी संकल्पना को डाइल्यूट करने की साजिश नजर आती है। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आखिर 22 जनवरी ही क्यों। एक तरफ तो 15 अगस्त को डाइल्यूट किया गया है। आज जब पूरे देश में जो सेलिब्रेशन हो रहा है, भगवा लहराए जा रहे हैं, क्या तिरंगा जब 3 दिन के बाद शान से लहराएगा तो उसकी शान में गुस्ताखी नहीं होगी? तिरंगे का मान क्या घटा नहीं होगा? किस तरह से इस गणतंत्र को धर्मतंत्र में बदलने की साजिश हो रही है। और इसीलिए वो गणतंत्र फीका हो जाए 22 तारीख को चुना गया है। वो 22 तारीख जो न तो शास्त्र सम्मत थी और ना ही वो संविधान सम्मत है, क्योंकि भले ही राम मंदिर का निर्माण संविधान सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो रहा हो, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना आपराधिक कृत्य है। तो आखिर सेलिब्रेशन क्यों। और सबसे बड़ी बात कि जिस संविधान ने, जिस रिपब्लिक इंडिया ने भारत के लोगों को, चाहे वो हाशिए पर खड़े हों, दलित वंचित तबके को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जो नागरिक अधिकार दिए हैं, जो सदियों की वंचना थी, शिक्षा और संसाधन से जो उनको दूर किया गया था, उन्हें संविधान के अधिकारों के जरिए अपने व्यक्तित्व का विकास करने और देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करने का वचन दिया गया, अधिकार दिया गया। और उसी के जरिए आज अगर लाखों और करोड़ों दलित वंचित आदिवासी पिछड़े महिलाएं निकल करके सामने आए हैं, तो वो संविधान की ताकत है। तो उस लोकतंत्र को और उस रिपब्लिक भारत को, उसकी शान को, उसके महत्व को कमजोर करने के लिए 22 तारीख को चुना गया है, ताकि लोगों की अपनी अभिव्यक्ति की आजादी हो या समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना, उसको कम करके एक धर्मतंत्र में तब्दील कर दिया जाए, एक बहुसंख्यकवाद को स्थापित कर दिया जाए और हिंदू राष्ट्र के उस ख्वाब को, उसकी संकल्पना को कदम दर कदम बढ़ा करके उस गणतंत्र में एक कील ठोक दी जाए। ये उस पूरी साजिश का हिस्सा है। इसीलिए ये सेलिब्रेशन 22 जनवरी को हुआ है। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक इंडिया को, संविधान लागू करने की तारीख के मान को कम करने के लिए। आप समझिएगा। बहुत शुक्रिया।